बुलाई गई थी और कौन सी तंजीमें कौन सी पार्टियां जो है इस मीटिंग में शामिल हुई? इसके अंदर जो है MIM, HDPI, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, इन सारों को हमने दावत दी थी। जो आयन वक्त के ऊपर ये सारे लोग जो है खड़े हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, इससे जो है मुसलमानों का ही नुकसान हुआ है अब तक, और आगे ऐसा ना हो इसलिए सदाए इत्तेहाद वालों ने इन सारे लोगों को दावत दी थी। और इनके साथ में जो हमारी मिली तंजीमें हैं, ये तंजीमें जो है एक एक पार्टी की तायद में जब ऐलान करते हैं तो इससे भी कौम का बड़ा नुकसान होता है। जैसे कि एक जमात और एक पार्टी के लिए तायद कर देती है, एक और तंजीम और एक जमात की और सियासी पार्टी के लिए तायद कर देती है, इससे भी कौम जो है कंफ्यूज होती है। और हमारे उलमा भी उस टाइम जो है इस कदर वो कंफ्यूज होते हैं कि वो किसकी तायद करें किसकी तायद ना करें। वजह यह है कि उनके ऊपर एक तरह से दबाव होता है उलमा के ऊपर, उनकी जो जमायतें हैं उनके ऊपर हावी होते हैं। वो कहते हैं कि आप मौलाना ये कहिए, आप मौलाना वो कहिए, आप ये ना बोलें, आप वो ना बोलें। इसकी वजह से जो है उलमा भी जो है एक तरह से दबाव में रहते हैं, तो उससे भी कौम का बड़ा नुकसान होता है। इन सारी बातों को नज़र रखते हुए तंजीमों को भी दावत दी, और ये जो जमायतें जो सियासी जमायतें दाखिल हुई हैं कर्नाटक में, उनको भी हमने दावत दी कि आइंदा आने वाले तमाम इंतखाबात, चाहे BBMP हो, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, जो भी सियासी जो मकसद के लिए जो भी सियासत जो वक्त के ऊपर जो होते हैं वोटिंग का मामला, इसमें अदल बदल ना हो और कौम बिखर ना जाए, इसके लिए क्या लाइल्म तैयार करें। इस वजह से जो है ये सदा इत्तेहाद वालों ने इन सबको दावत दिए थे और कुछ राय मशवरा हुआ है। इंशाअल्लाह आइंदा भी जो है मीटिंगें होंगी, उसके बाद एक फ़ैसला लिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद दिलावर हुसैन, शिया जमात से हूँ, सदा इत्तेहाद में सरपरस्त की हैसियत से काम कर रहा हूँ। जी, तो आज सदा इत्तेहाद की जानिब से मीटिंग जो बुलाई गई थी, ये क्या फ़ायदेमंद है या इस तरह की मीटिंग होनी चाहिए, या किस मुद्दे पर ये मीटिंग बुलाई गई? इंशाअल्लाह ये जो मीटिंग बुलाई गई है तमाम मुसलमानों को एक जहद करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए। क्यों? इसलिए कि आजकल के जो हालात गुजर रहे हैं, तो जिसकी वजह से अब हमें एक प्लेटफॉर्म में होना है। एक प्लेटफॉर्म में होने के साथ साथ हमें हिकमत अमली के साथ इसको इस तरह के दिनों को गुजारना है। और हमारा मकसद ये है कि सिर्फ मुसलमान नहीं, आज सिर्फ मुसलमानों को बुलाए थे, नेक्स्ट सदा इत्तेहाद का प्रोग्राम ये रहेगा इंशाअल्लाह कि हम जो है तमाम जो है अदियान के मज़ाहिब के लोगों को बुलाएंगे और उनके साथ मीटिंग करेंगे। और इंशाअल्लाह एक ऐसी कमेटी भी बनेगी जिसमें तमाम अदियान के लोग रहेंगे, ताकि हमारा मैसेज, हमारा पैगाम दुनिया तक पहुँचे, लोग तक पहुँचे, आवाम तक पहुँचे, और उससे जो है इंसानियत का फ़ायदा हो, इंसानियत के साथ साथ मुसलमानों का भी फ़ायदा हो। जो माहौल ख़राब करते आए हैं अब तक कर्नाटक के अंदर हो या सारे हिंदुस्तान में हो, तो उसे किस तरह हम डाइवर्ट करने से रोक सके, बनकर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सदा इत्तेहाद वालों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की है। इंशाअल्लाह इसमें सारे कर्नाटक के तंजीमें और मुख्तलिफ पार्टियों से जो है हिस्सेदारी हुई है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से एक उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म से आने वाले दिनों में बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट जो है मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।